बिहार में युवा युग की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार अब जदयू की कमान संभाल चुके हैं और ऑफिशियल तौर पर कल का दिन जदयू के लिए बेहद ही ज्यादा खास होगा, क्योंकि निशांत कुमार जदयू की सदस्यता बड़े ही धूमधाम के साथ कल ले लेंगे। लेकिन आज से ये शुरुआत हो गई है। आज सुबह सवेरे निशांत कुमार ने जदयू एमएलए के साथ मीटिंग की, तस्वीरें भी सामने आई और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि बिहार में अब नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार जदयू की कमान संभालने जा रहे हैं। और वैसे में अब 5 के बाद आज की तारीख 7 और 7 के बाद कल की तारीख 8 भी बेहद ज्यादा खास हो जाएगी। मगर इसके बाद क्या नीतीश कुमार की जगह निशांत तो जदयू की कमान संभालने की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन क्या निशांत कुमार अब बिहार में सिर्फ सदस्य बन के जदयू के रह जाएंगे या फिर गृह मंत्रालय जो उन्हें मिलने जा रहा है उसके साथ साथ विधायक भी बनेंगे और किसी एक क्षेत्र की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पर उठाएंगे। जी हाँ, सुबह से चर्चा तेज है कि निशांत कुमार को बिहार में गृह मंत्रालय सौंपने की तैयारी है। सम्राट चौधरी सीएम के दौर में नामों की लिस्ट में सबसे आगे हैं। हालांकि भाजपा की हिस्ट्री अगर उठाकर देखी जाए तो बीजेपी कब किसको मुख्यमंत्री बना दे ये किसी को नहीं पता। दिल्ली, राजस्थान जैसे तमाम अलग अलग राज्य इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। बावजूद उसके बिहार की राजनीति थोड़ी हटके है। तो चर्चाएं यहाँ पर जातीय समीकरण को लेकर देखें या फिर समाजीय समीकरण को लेकर सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और उनके बाद निशांत कुमार का नाम है। इस बार एक ही डिप्टी सीएम की चर्चा है और वो निशांत होंगे। निशांत को वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो अभी सम्राट चौधरी के पास है, यानी कि गृह मंत्रालय, और उसके साथ साथ निशांत कुमार जो हैं वो अब चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय संभालने के बाद अब निशांत कुमार हरनौत से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए 5 साल का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि हरनौत में 10वीं बार विधायक बने हरिनारायण सिंह अपना पद छोड़ देंगे और बिहार में फिर से चुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा। विधानसभा चुनाव यानी कि उपचुनाव कराए जाएंगे हरनौत में और वहां पर अब हरिनारायण सिंह की जगह निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ये चर्चाएं तेज है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सिर्फ डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि अब हरनौत से चुनाव भी लड़ेंगे। हरनौत की अगर कहानी बताए तो हरनौत में 10वीं बार हरिनारायण सिंह इस बार विधायक बने और ऐसे में अब वो विधायकी छोड़कर विधान परिषद की ओर रुख करेंगे, विधान पार्षद बन जाएंगे और उनकी जगह निशांत कुमार हरनौत को संभालने की जिम्मेदारी उठाएंगे। तो ऐसे में चर्चाएं ढेर सारी हो रही है और निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा हो रही है कि चुनाव होगा, बाई इलेक्शन कराए जाएंगे, इसलिए बिहार को फिर से तैयार होना होगा बाई इलेक्शन के लिए। खासकर हरनौत की जनता को अब हरिनारायण सिंह की जगह निशांत कुमार को चुनना होगा, क्योंकि निशांत हरनौत से चुनाव लड़ेंगे और अब बिहार की कमान संभालेंगे। देखिए, वैसे भी बिहार में चर्चा थी कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, हाल ही में उनका जन्मदिन भी था, तो कहा जा रहा था कि अब उन्हें रेस्ट करने चाहिए। नीतीश कुमार को अब निशांत कुमार के हवाले जदयू की कमान कर देनी चाहिए और हुआ भी यही। अब निशांत आज सुबह से ही उनकी एक्टिविटी तेज हो गई है पॉलिटिकल, और ऐसे में अब आगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या क्या होता है उस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल खबर यही है कि बाई इलेक्शन हरनौत में होगा और हरनौत के विधायक विधान पार्षद बन जाएंगे और हरनौत के विधायक की जगह निशांत कुमार ले लेंगे, यानी कि निशांत हरनौत के विधायक कहलाएंगे। बाकी से जुड़ी कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।